बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम ने हमें बहुत तफसील से आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करता है, किस तरीके से फिर बाकी अशिया बनाने में उनका इस्तेमाल होता है। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, खुर्दनी तेल जो है उसमें चाहे वो पाम ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, अरसे से हम देख रहे हैं कि इन ऑयल्स की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, उस पर भी हमने आपसे तफसील से आपके सामने ये रखा था कि क्या चीज़ें हैं जो कि मुहर्रिक बन रही हैं इन तमाम चीज़ों का। अदरवाइज भी इकॉनमी को देखें तो डिवैल्यूएशन जो है वो हमें दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मईशत की हालत हमारे सामने है। अब ये जो मामला था जिस पर हमने बात की थी वो ये था कि हमारे कुछ ऑयल सीड्स कार्गोज हैं जो कि हमारे इंपोर्टर्स, जो हमारा सरमायाकार है, उन्होंने मंगवाए। और ये सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं हुआ, ये पिछले कई सालों से है। पिछले 20 सालों से जो कैनोला सीड है उसकी इंपोर्ट हो रही है और वो कनाडा से, ब्लैक सी से, ऑस्ट्रेलिया से होती है। फिर इसी तरीके से अगर हम सोयाबीन्स की बात करें तो वो भी यूएसए और ब्राज़ील से पाकिस्तान पिछले 8-10 साल से मंगवा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन इस बार ये जहाज, जो 9 जहाज से टोटल 6 जो हैं, बताया जा रहा है कि वो इस वक्त कराची बंदरगाह पे पहुंच चुके हैं, वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं। ये मामला पिछले तकरीबन 1 महीने से चल रहा है कि कस्टम्स की तरफ से उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। जो इंपोर्टर्स हैं उनका डेली बेसिस पे वहां पर नुकसान हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन ऑयल तो बनता ही बनता है, लेकिन जो असल बहरान आने वाला है वो कि पाकिस्तान में आपको खाने के लिए मुर्गी का गोश्त जो है वो भी मयसर नहीं होगा। पहले भी हमने ये बताया था कि जो मटन है और बीफ है उसकी कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से वैसे ही बाहर जा चुकी हैं, लेकिन अब मुर्गी का गोश्त भी शायद आपकी पहुंच में ना हो। और उसकी वजह यह है कि सोयाबीन से जो सोयाबीन मील, एक जो चारा बनता है, मुर्गियों की जो फीड बनती है, उसमें वो इस्तेमाल होता है। अब जब सोयाबीन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनकी फीड भी नहीं बन पाएगी। और ये भी कहा जाता है कि इसका कोई मुतबादिल भी नहीं है। तो एक तो ये बहरान होगा कि आपको मुर्गी का गोश्त मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी गया कहीं पर तो फिर उसकी कीमत इतनी होगी कि आम आदमी उसको खरीद नहीं सकेगा। हमने आपको तफसील से ये भी बताया था कि किस तरीके से वफाकी वजीर को ख़त लिखे गए इंपोर्टर्स की तरफ से कि इस मामले को देखें, लेकिन उनसे कोई मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। आज बहरहाल हुआ ये कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है फॉर फूड सिक्योरिटी, उसमें हमारे ये जो इंपोर्टर्स हैं ये भी वहाँ मौजूद थे और ख़ुद वफाकी वजीर बराए खुराक वहाँ पर पहुँचे। जो विजुअल्स हमारे सामने आए कुछ अच्छे नहीं हैं, जो इत्तलात हमारे सामने आई वो अच्छी नहीं है। काफ़ी वहाँ पर जो है वो तल्ख कलामी हुई। ये भी हमने सुना कि शायद कहीं पर बात हाथापाई तक पहुँचने लगी थी कि उससे पहले ही मामला रफा दफा हो गया। और उसमें जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वफाकी वज़ीर खुराक, उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की हैं। आज इसी मामले को देखेंगे कि क्या वजह बन रही है कि ये मामला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करवा दूं, नवाबजादा शहजाद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं, इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, आप ख़ुद भी सनदकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और राव मोहम्मद अजमल खान साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। MNA तो हैं ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, लेकिन ये जो आज मीटिंग हुई है, जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी फॉर फूड सिक्योरिटी, उसको हेड भी करते हैं, उसके चेयरमैन भी हैं। और वहाँ पर राव अजमल साहब और तारिक बशीर चीमा के आपस में भी इनके काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। मैं प्रोग्राम का स्टार्ट ज़रा आप लोगों की इजाज़त से करना चाहूँगी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राना तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि आज इस मीटिंग में आपके पास क्या इत्तलात हैं, हुआ क्या वजह बनी, और ये जो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो बखुशी आ गए थे इस मीटिंग में या फिर इनको नोटिसेस भिजवाने पड़े थे चेयरमैन साहब की तरफ से? क्योंकि इंपोर्टर्स एक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ज़ाहिर बड़े अरसे से खत लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा।
जी बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इनवाइट किया। बुनियादी तौर पर ये GMO सोयाबीन के जो दरामद की गई है, गुज़िश्ता कई सालों से ये पाकिस्तान दरामद कर रहा है। 2015 से भी ये अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जा रही है। असल में बुनियादी तौर पर मसला यहाँ पर पैदा हुआ कि ये सोयाबीन जो दरामद की गई है, इसके 9 जहाज जो तकरीबन 6 के करीब जो जहाज हैं वो उस वक्त कराची बंदरगाह पे मौजूद हैं, उनको क्लियरेंस कस्टम की जानिब से नहीं मिल रही। इस पर जो है, क्योंकि जब तक कस्टम्स की NOC जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जारी नहीं करेगी, उस वक्त तक ये जो कार्गो आए हैं वो अनलोड नहीं हो सकते। बिल्कुल डेफिनेटली जो इंपोर्टर्स हैं उनको डैमरेज भी क्लेम करना पड़ता है, डैमरेज भी पड़ता है। जितने दिन वो पोर्ट पर खड़े रहेंगे जहाँ कार्गो, उनको डैमरेज भी पड़ेगा और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो इंपोर्टर्स का है। लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी की फूड सिक्योरिटी की, उसमें आज बुनियादी तौर पर ये एजेंडे में शामिल था कि जो सोयाबीन के जो GMO सोयाबीन है वो दरामद की गई है, उसका NOC जारी ना करने की वजूहात क्या है। उस पर हमेशा जब भी कोई कमेटी का इजलास होता है, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर उस डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी होता है, वो भी इजलास में आता है और मिनिस्टर इंचार्ज जो होता है वो भी इजलास में बुलाया जाता है उनको, ब्रीफिंग दी जाए। आया ये एजेंडे में और एजेंडे में ये शामिल किया गया। इस पर आज वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी जो है तारिक बशीर चीमा, उन्होंने इस पर ब्रीफिंग दी कि ये बुनियादी तौर पर GMO सोयाबीन जो है पाकिस्तान में, इसको दरामद करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर दरामद किया गया है। बिल्कुल वो आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने एतराज लगाया कि जी GMO की इजाजत हमें नहीं है, इन्होंने गैर कानूनी तौर पे इंपोर्ट किया है, तो पहले हो रहा था तो अब मैं कैसे इजाजत दे दूं। वो आपकी बात अपनी जगह सही है, वो हमने भी सुना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें जो आपके जराए हैं वो क्या बताते हैं कि ये हर्डल है क्या, ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की नजर ऐसे मामलात क्यों होते हैं? क्योंकि ये आज तो नहीं हो रहा ना, ये तो कितने अरसे से ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आज उनको ये गैर कानूनी कहना पड़ रहा है। उनके जो अपने मुआहदे हैं, इनफैक्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का, उनके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को खत है, उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि ये GMO है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब कमेटी को बताया गया, इंपोर्टर की जानिब से बताया गया कि ये 2015 से ही इंपोर्ट हो रहा है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को क्यों ख्याल आया कि क्यों रुका, इनको क्लियरेंस नहीं मिल रही। इस पर तारिक बशीर चीमा ने कमेटी में बताया कि ये GMO सोयाबीन जो है ये कैंसर फैलाने का सबब बन रही है, हम इसकी इंपोर्ट की इजाजत नहीं दे सकते। ये अमेरिका में भी बैन है और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कमेटी में कि खुद अमेरिकी सफीर जो है वो मेरे पास चल के आए थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया कि आप ये जो जहाज है इनको क्लियरेंस दे दें, इनको NOC जारी कर दें फॉर वन टाइम, एक टाइम के लिए जो है ये इनको क्लियरेंस दे दें, उसके बाद बेशक पाबंदी लगा दीजिएगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम ये जो बीमारियां फैलाने का बाइस बन रही है, खुद अमेरिका में ये बैन है, अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होती, जो चीज अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा वो हम क्यों किसी चीज जो है आप कह रहे हैं उन्होंने आज सेहत के हवाले से कंसर्न्स उठाए। बहुत शुक्रिया राना तारिक, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हम कर रहे थे इस चीज से। GMO जिसका हम जिक्र करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। पहले तो शहजाद अली खान साहब ये बड़ा एक, क्योंकि आवाम सुन रही है ना, तो कि आप GMO सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इन्होंने आज वजीर साहब ने मीटिंग के अंदर बात की है कि तो कैंसर फैलाने का सबब बनता है और अमेरिका में भी बैन है, ये बात बताइए जरा इस पे। वो मोहतरम चीमा साहब फरमा रहे हैं कि US एम्बेसडर मेरे पास आया था और उसने बताया है कि ये हम खुद नहीं खाते, आप जैसे गरीब मुल्कों को भेज देते हैं खाने के लिए। मेरी 2 दिन पहले US एम्बेसडर से उनके घर पे मुलाकात हुई थी जी, और उन्होंने कहा मेरी तो बात ही कोई नहीं हुई। मेरा ख्याल है कोई, हाँ जी, मेरा ख्याल है कोई कह रहे हैं कि जी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आप US काउंसलेट से रब्ता कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी है इनको, मिनिस्टर को। जी 2022 को उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डॉक्टर वसीम उल हसन को चिट्ठी लिखी हुई है। एज रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑन May 31st 2022 meeting of agriculture and textile subgroup under the US Pakistan Trade and Investment Framework Agreement attaches the information about ye wo. This information will reassure
that all the US beans export to Pakistan are safe for food, feed and processing. Okay. ये अगर आप चाहें तो अपने चैनल पे चला सकती हैं। ठीक और मेरा ख्याल है वो यूएस एम्बेसडर ने अंग्रेजी में बात की है, चीमा साहब ने पंजाबी में बात की होगी, तो वो कोई अगर कोई और मिनिस्टर जिसको अंग्रेजी आती हो उसको आप कहें कि यूएस एम्बेसडर से बात कर लें। मेरी इत्तला तो ये थी कि चीमा साहब अंग्रेजी समझते हैं, इसमें कोई मसला उनको है नहीं। अंग्रेजी चीमा साहब जो है ना जी, वो अपना आर्गुमेंट देते हैं और उसके बाद वो लाउड हो जाते हैं। देखिए आज की मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट पे हुई और वो हमें क्यों स्टैंडिंग कमेटी में जाना पड़ा? आपकी रिक्वेस्ट थी? हमारी रिक्वेस्ट। और मिनिस्टर साहब को जो आपने लेटर लिखा था उसका आपको जवाब नहीं आया? कुछ नहीं आया। ये था 18 नवंबर को खत जो लिखा था। 20 अक्टूबर को पहला जहाज वहां पे आया। ठीक है। और जब से ये प्रॉब्लम चल रहा है, so it's been more than a month. जी 40 दिन हो गए आज। ठीक है, मिनिस्टर साहब के कान पे जूं नहीं रेंगी कि बुलाते पूछते हाँ भाई आओ, ये क्या कर रहे हो? देखे ना उनको, वो क्या जीएमओ एक्सपर्ट है? उन्हें तो जीएमओ सीड का नॉन जीएमओ सीड का फर्क भी नहीं पता होगा ना। okay. उनको किसी ने फीड कर दिया, जो फीड कर दिया चीमा साहब उस पर कायम हो गए। अब ये मैंने आपको लेटर दिया है, ये देखें कि यूएस गवर्नमेंट ने एम्बेसी ने उनको साफ लिख के भेजा है। ठीक है। इसके बाद वो कहें कि इससे कैंसर हो जाएगा। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि अवाम देख रही है, अवाम सुन रही है, अवाम अगर इस चीज पे डर जाए सादिया बीबी कि मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, इसको सेंसेशनल करना चाह रहे हैं। अच्छा। और पर्पसली करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या है कि आज की मीटिंग खराब कैसे हुई? एक और ये सारा प्रॉब्लम बना कहां से? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द देन इमरान खान को किसी ने शिकायत की कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने तबाही फेरी हुई है करप्शन की। अच्छा। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। उसने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के एडिशनल सेक्रेटरी को इंचार्ज बनाया और कमेटी की मीटिंग हुई। ओके। उन्होंने हमसे भी डाटा मांगा क्योंकि मेन विक्टिम तो हम ही हैं इनके। और उसने अपनी रिपोर्ट बना दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि फ्यूमिगेशन 98% सिर्फ एक ही ग्रुप पे जो करता है, बाप चाचा ताया भतीजे के नाम पे 4 कंपनियां बनाई हुई हैं। अच्छा। और उसने ये कहा कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फ्यूमिगेटर्स कि वेसल फिगेट किए गए 45 इन 2021, 1.04 बिलियन उसकी रकम बनी, उसकी कॉस्ट रही 357 मिलियन, तो 69 करोड़ इन्होंने नजायज नफा खाया है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, एक मिनट सादिया, वो फोन पे राव अजमल साहब भी आ गए, जरा उनका मौकफ में ले लूं। मैं आप ही की तरफ, वो थोड़ी देर के लिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं फोन भी पर ले लें, उनका मौकफ जान ले, फिर आप ही की तरफ आ रहे हैं। यहीं से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। राव अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी बड़ी तल्ख कलामी की खबरें आ रही थी मिनिस्टर साहब के साथ, क्या माजरा हुआ ये? मिनिस्टर साहब को इतना इतना क्यों गुस्सा आ गया उनको? मेरी कोई तलख कलामी नहीं है। मेरा एक प्रोग्रेटिव है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की हैसियत से जो भी अफेक्टी हों उनको बुला सकूं। जी। मुझे पोल्ट्री एसोसिएशन ने अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया सॉल्वेंट प्लांट वालों ने, मेरे अपने भी क्योंकि पोल्ट्री शेड हैं और दिन ब दिन जो है वो बंद हो रहे थे। तो मैं कुछ लास्ट मंथ अमेरिका गया हुआ था, वापस जब मैं आया हूँ तो मेरे मैनेजर्स ने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने फिर पूछा पोल्ट्री एसोसिएशन से क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी कि जो इसके फीड है, फीड में जो मील इस्तेमाल होता है उसकी शॉर्टेज हुई। ठीक है। उस पे मैंने ये मीटिंग बुलाई और मैंने कन्वे किया मिनिस्ट्री को भी। मिनिस्ट्री ने अपने जो सारे डिपार्टमेंट था उसको भी बुलाया और मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले आए। यकीनन जब ये शुरू हुआ तो मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये कुछ कैंसरस है और ये जीएमओ है और इसमें बट आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड आई नो व्हाट इज द जीएमओ एंड वेयर इज द जीएमओ इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है। हमारे पास ऑयल सीड जो है वो मौजूद नहीं है और हम मोर देन 50% जो है वो ये सोयाबीन सीड की सूरत में मंगाते हैं। जी। आगे यहाँ पे सॉल्वेंट प्लांट्स लगे हुए हैं और सॉल्वेंट प्लांट उसका सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकी उसका छिलका जो होता है उसे मील बन जाता है। जब वो मील बनता है तो वो पोल्ट्री को और लाइफ स्टॉक को जाता है, जिससे 2 बड़े सेक्टर इफेक्ट होते हैं अगर वो उसकी शॉर्टेज हो जाए। तो उस सिलसिले में उनका मिनिस्टर साहब का कोई गलत एक
परसेप्शन था या मिनिस्ट्री ने जो फीड किया होता वो परसेप्शन था, लेकिन हमें उसकी बात पेशेंसली जो इफेक्टिव है, जिसे डैमेज पड़ रहा है, जिसे एक नुकसान हो रहा है, उसकी सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने भी बात कुछ नवाब शहजाद साहब ने लंबी की और थोड़ा सा मिनिस्ट्री को मलाइन करने की कोशिश की। अच्छा। उसका तरीकाकार जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने अपना लाउड जरा ट्यून में उसका, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी ऑब्वियसली। नहीं, पता नहीं अच्छी नहीं लगी या वो। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिनिस्टर साहब को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी मिनिस्ट्री के अपने लोगों ने फीड किया है, डीपीपी पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, उनकी अपनी कम्युनिकेशन रही है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, तो क्या फिर वजह है कि वो नहीं समझ पा रहे? नहीं, वो इसलिए मेरे ख्याल में वो बड़े पेट्रियोट किस्म के पाकिस्तानी हैं, तो उनका ख्याल है कि दुनिया के साथ चलने में हमें जाना चाहिए। लोग एडवांस से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है। बीटी कॉटन नंबर हमारे अभी तक BT1 नहीं आई, दुनिया में BT4 है। सोयाबीन जो है दुनिया के तमाम ममालिक जो है उसे यूज कर रहे हैं और यूज करके उसे अपनी जो ऑयल की कमी है या हमारे जो ऑयल सीड हैं जो हमारे पास कमी है, सारी दुनिया को, और मेजर इसका जो प्लेयर है वो अमेरिका है, और यकीनन उसमें वो जो है चाइना को भी सप्लाई कर रहा है, वो वियतनाम को भी सप्लाई कर, 52 कंट्रीज को वो कर रहा है। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि उसमें कोई तलखी का माहौल नहीं था, लेकिन अपनी अपनी जगह ईगो का मसला बना के और लाउडली बोलना जो है, वो जब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बैठे हो तो उसका ये पॉजिटिव है कि उससे उसको आप मुखातिब करें, आप उनसे बात करें। उसमें जो है कुछ मिनिस्ट्री के लोगों ने भी उसमें एग्रीवेट किया, और जो भी आदमी उसको मिनिस्ट्री का बंदा एग्रीवेट कर रहा था वो उसको भी यकीनन पेनलाइज किया जाएगा। अगर उसका मिनिस्टर जब बोल रहे हैं तो दूसरे को इख्तियार नहीं है बोलने का, और मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव है कि वो बात करे, लेकिन मुखातिब करने का तरीका का दोनों हजरात का चेयर को नहीं था। तो मैंने जब देखा माहौल अच्छा नहीं है तो आपने मुलतवी कर दिया इजलास। बट अभी आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कुछ जल्द हाल निकल आएगा, दोबारा कोई ऐसी मीटिंग हो पाएगी? बिकॉज अदरवाइज तो मिनिस्टर साहब अकॉर्डिंग टू शहजाद अली खान साहब ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम। भाई शहजाद को भी इतना मतलब नवाब शहजाद साहब को भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर चीज का सॉल्व नेगोशिएशन में होता है, सोल्यूशन उसमें होता है। तो हमें चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें वो करेंगे स्टेप इन, और इस मामले को हमें देखना चाहिए कि चलता भी रहे सिस्टम, और उसका अगर तरीकाकार में कोई फ्लॉ है तो उसको बेहतर किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राव अजमल साहब। मिर्जा इख्तियार बेग साहब का भी ओपिनियन ले लें, और फिर ऑब्वियसली इसी पे हम यहाँ पे भी बात कर ही रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जिस तरीके से राव अजमल साहब ने बात की है कि ये ईगोस का मसला बना लिया गया है, तो क्यों? ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा था इतने सालों से, अब इंपोर्टर्स ने वो 9 जहाज जो है मंगवा लिए हैं, ऑलरेडी पेड फॉर देम, तो अब आपको नजर आ रहा है कि एक चीज की किल्लत होने वाली है और उसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम को होगा, आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री को होगा। सिर्फ यही नहीं कि मुर्गियों की फीड नहीं बन पाएगी, आपके जो है वो गाय भैंसों की फीड नहीं बन पाएगी। और मुझे ये लास्ट प्रोग्राम में शहजाद अली खान साहब ने बताया था कि एक्वा फीड में भी मसला आएगा, मछलियां भी आपको नायाब होती नजर आएंगी, सर्दियों का वैसे ही मौसम है। तो ये क्यों इख्तियार बेग साहब, इतना बड़ा मिनिस्टर साहब ने, उनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने इशू क्यों बनाया इसको? देखिए, आपने खुद ही प्रेम्बल में ये बतलाया है कि इसमें ज्यादा मुझे जो मसला नजर आ रहा है ईगो का है, और इसमें कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दी गई है मिनिस्टर साहब को और उन्होंने उस चीज को मान लिया है। देखिए, अगर कोई 20 सालों से सोयाबीन आ रहा है और इन्हीं ममालिक का आ रहा है और उसके कोई ऐसे हैजर्ड इफेक्ट्स मुझे तो बज़ाहिर नहीं मिले, लेकिन बिजनेस में ये चीज होती है और एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज ये होती है कि आप इससे कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट देखें, रिपरकशन देखें कि अगर आप इनको रिलीज नहीं कर रहे, 6 जहाज आ गए, बाकी भी 3 आ जाएंगे, द अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो इंपोर्टर को जो भरना पड़ रहा है, डॉलर वैसे ही ऊपर जा रहा है, स्टेट बैंक के पास फंड्स नहीं है रिलीज के लिए, तो उससे भी ताखिर हो रही है। तो इन तमाम चीजों का नतीजा तो ये होगा कि जब ऑयल ही नहीं बनेगा तो एनिमल फीड नहीं बनेगा, और एनिमल फीड का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो तमाम जानवरों की ग़िज़ा से है।
जो उनको देते हैं, खास तौर से चिकन के, इसलिए इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि हमारे पास जो बीफ और मीट की कीमत है वो तो अफोर्डेबल है ही नहीं। तो आजकल शादियों में किसी भी जगह ये चिकन की बिरयानी से ही बेचारे इज्जत और नाम बचाते हैं। तो वो अब भी मुश्किल नजर आ रहा है। और ये आप देख लीजिए कि ये साइकिल होता है, अगर ये साइकिल टूट गया और मुर्गियां अंडे पैदा होने बंद हो गए, ब्राइल चिकन जो है वो पैदा होनी बंद हो गई, फिर चिकन की कीमत दोगुनी और तिगुनी होती चली जाएगी, बिकॉज डिमांड के सामने सप्लाई नहीं है। तो ये सब चीजें एक नए इश्यूज को जन्म देंगी। मैं समझता हूं कि इसमें एक कमेटी बना के उसको प्रोब के लिए दे दिया जाए। एसोसिएशंस को जो इंपोर्ट करती हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल ऑन हैंड इंफॉर्मेशंस हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन इनटेक लिया जाए। शहजाद साहब एक बहुत ही तजर्बेकार और सॉल्वेंट एसोसिएशन के पुराने जो हैं वो बिजनेस लीडर हैं, उनको भी इसमें उनका इनपुट लेके, और फिर कम से कम एक चीज तो की जा सकती है कि वन टाइम रिलीफ तो हो सकता है कि इसमें कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, गिर जाएगा, जब तक आप दूसरी रिपोर्ट बनवाएं उस कमेटी की। आप ये कह सकते हैं कि जी अभी नई एलसी नहीं खुलेंगी, यहां तक तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन आई हुई चीज को डैमेज हो रहा है और आप इस बुनियाद पे कि जी किसी ने कह दिया। और आपको पता है कि आपके मुल्क में ये वाला बहरान आने लगा है। अगेन जाहिर है ऑयल्स की कीमतें, खुर्दनी तेल की कीमतें वैसे ही ऊपर जा रही हैं, मजीद वो मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं, मुर्गियां नहीं आपको। हम इसी पे तफसील से बात करें, चौधरी अशरफ साहब से पूछते हैं। जी, हमें इशू को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। आज दार साहब कराची आए थे, हम मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है। चौधरी अशरफ साहब, आप लोग बताइए, पोल्ट्री के हवाले से मेरी जब संडे को आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 20 से 25 दिन में आपको मुर्गी जो है वो नहीं मिलेगी। अब परसों आप लोग जो है वो इस पर एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज की जो मीटिंग में जिस तरीके से बातें हुई हैं, जिन वजीर साहब की वो वजारत है, जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने इजाज़त देनी है, उन्होंने बहुत आज सख्त जुमले बोले हैं और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद तो हमारे सामने ऐसे लग रहा है कि शायद ये क्लियरेंस ना ही मिले उन कारकुन। मैं समझता हूं वज़ीर आज़म साहब को इंटरवीन करके एक कमेटी बना के, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, जरूर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। चौधरी अशरफ साहब, बिल्कुल ठीक है। चौधरी अशरफ साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी सादिया साहब, मैं पिछले हफ्ते आपको कहा था कि अगर ये रिलीज नहीं होगी, फीड में प्रॉब्लम आएंगे तो 20-25 दिन बाद मुर्गी नायाब हो जाएगी। आज उसका असर शुरू हो गया है। कल परसों तक मुर्गी 230 रुपए किलो कराची में जिंदा बिक रही थी और आज 270 रुपए में अवेलेबल नहीं है, वो भी अंडरवेट मुर्गी। और ऐसा ऐसा ये अगले एक हफ्ते में ये 300-350 को भी क्रॉस कर जाएगी। और फीड मिलें बंद हो रही हैं, चूजा नहीं डल रहा। और ये शार्टेज, जैसे मैंने पहले कहा था कि 20-25 दिन बाद अगर आज भी रिलीज कर दें तो ये 1.5 से 2 महीने का गैप आ जाएगा, हर सूरत में आएगा। ये तो एक बात है। दूसरा, अभी मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि वन टाइम रिलीज कर दें तो उसके बाद एलसी ना खोल लें दें। अगर एलसी नहीं खुलेगी तो फिर इसका बाद में क्या होगा? जब एक कानून है कि लाइसेंस के बाद हम जीएमओ सीड मंगवा सकते हैं फॉर क्रशिंग, नॉट फॉर सोइंग, तो उस लाइसेंस के प्रोसीजर को जरा तेज क्यों नहीं किया जाता? अगर हो जाए, अगर नहीं होगा तो ये पोल्ट्री की सनत अगर एक दफा कोलैप्स कर गई तो ये खरबों रुपए का काम है, ये दोबारा इसको लाना बड़ा मुश्किल होगा और बहुत सारे लोग इसमें से निकल जाएंगे। इसके साथ डायरेक्ट 15 लाख लोग वाबस्ता हैं जिनका रोजगार मुतासर हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मिनिस्टर साहब किस जिद पे है। जब कानून है, जीएमओ का लाइसेंस के बाद है, तो अभी उसको जो भी है उसको एक दफा क्लियर करें और आगे लाइसेंस बना के दे दें, क्योंकि इसका अल्टरनेट हमारे पास नहीं है कोई भी। सोयाबीन और कनोला जो है 35% पोल्ट्री फीड में और 25% डेयरी फीड में इस्तेमाल होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए हमारे पास और यहाँ कुछ नहीं है। लोकल क्रॉप भी इतनी नहीं है और पहले एनिमल प्रोटीन इस्तेमाल होती, वो भी अवेलेबल नहीं होगी। आज पंजाब गवर्नमेंट ने फीड के रेट 800 से लेके
1000 रुपए तक मुख्तलिफ राशनों में बढ़ा दिए। फीड मिलरों ने नहीं बढ़ाए, गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, क्योंकि हर 15 दिन बाद गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, 2-3 नुमाइंदे पोल्ट्री के होते हैं, बाकी गवर्नमेंट के होते हैं, वो रेट देखते हैं पूरे बाजार में कि आज चावल क्या रेट है, मक्की सोयाबीन क्या रेट है, उसके हिसाब से रेट एडजस्ट करते हैं। आज जो मीटिंग हुई है उसमें 800 से लेकर 1000 रुपये रेट बढ़ा दिया गया। अभी फीड मिलरों ने उसका अनाउंस नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि ये बढ़ा सकते हैं। रेट बढ़ने से मसले का हल नहीं होगा, चीज अवेलेबल नहीं है तो हम कहां से लेके आएंगे, मसले का हल नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये आज की तारीख में भी मसला हल होता है तो 1 से 2 महीने का गैप तो वैसे ही आ चुका है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हम जो तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने जिस तरीके से इस मामले को मजीद बिगाड़ा है, बजाय इसके कि जल्दी ऐसी कोशिश की जाती, इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाता। इंपोर्टर्स जो हैं शिकायत कर रहे हैं और इंपोर्टर्स से बढ़ के जो पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा है और आवाम को जो अल्टीमेटली नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन है। मैं एक चीज़ की तरफ शहजाद खान साहब, तारिक बशीर चीमा साहब ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, जिन 9 जहाज़ों की हम बात कर रहे हैं कि 6 तो आ गए और 3 अभी रास्ते में हैं, वो ये कहते हैं कि कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से ये जहाज़ पकड़े गए हैं और गैर कानूनी तौर पर आप लोगों ने ये इंपोर्ट किया है GMOC। असल में चीमा साहब जो है ना, उनके अभी तक वही जहन में है कि पुलिस ने छापा मारा, 2 मुजरम पकड़े गए, 4 मफरूर हो गए। अच्छा। और पुलिस उनको ढूंढ रही है। ठीक है। ये हम खुद लेके आए हैं, कहाँ से कस्टम इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। और पहला जहाज जब आया कस्टम इंटेलिजेंस को भी इन्होंने कहा है, ये मैं आपने मेरी बात काट दी, मैं अभी आपको पूरा नेक्सस जोड़ के देता। इन्होंने ही उनको कहा है कि अब क्योंकि हम अपनी बारी चल चुके हैं और ये कोर्ट से जाके रिलीफ ले आए थे, तो अब आपके जरिए आते हैं। कस्टम इंटेलिजेंस तो विड्रॉ कर गई है। अगर कस्टम इंटेलिजेंस ने पकड़ा है तो इन्हें कहा आप दे दें, छोड़ दें, हम जाने कस्टम इंटेलिजेंस जाने। अच्छा, इन्होंने उनको मना कर दिया, इन्होंने उनको मना किया, उसके बावजूद वो विड्रॉ कर गए। ओके, ठीक है। किसी ने नहीं पकड़ा, जो अभी आ रहे हैं समुद्र में हैं वो भी कस्टम इंटेलिजेंस ने पकड़े हैं। ऐसी बचकाना बातें हैं, ये मुझे नहीं समझ आती। चीमा साहब अच्छे भले, राव अजमल साहब कह रहे थे कि आपने कुछ ज्यादा ही मिलाइन कर दिया उनकी मिनिस्ट्री को, तो इसलिए वो बड़े गुस्से में आ गए। की उम्र का लिहाज किया है और देखें आपकी उसको चीमे को किसने इख्तियार दिया है कि आप बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बेईमानी बदतमीजी करें और बेईमानी के इल्जाम लगाएं और 2 नंबर करें, गैर कानूनी दरामद कर लिया। ठीक है जी, और ये कर लिया। अच्छा। मैंने तो सिर्फ ये रिपोर्ट उनकी अपनी मिनिस्ट्री की पढ़ी थी, तो चीमा साहब आग बगोला हो गए। अगर चीमा साहब के हैंड क्लीन होते तो चीमा साहब कहते यार मुझे तो पता ही नहीं था इस रिपोर्ट का, ये 2 मैं इनका केस सुबह नैब में भेजता हूँ या मैं FIA में भेजता हूँ या मैं इनको सस्पेंड करता हूँ। और इसमें भी इनकी वजारत में भी बेसिक इशू जो है DPP का और पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर कि कैसे 1 साल में 70 करोड़ रुपए की ओवर प्राइसिंग की है इन्होंने। अच्छा, अब वो इतनी बात सुनी उन्होंने और उन्होंने कहा जी अपना चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को आपने इन 2 नंबर बंदों को क्यों बुलाया। अच्छा, अरे मैं 2 नंबर हूं, मैं साल में 400-500 करोड़ रुपया टैक्स जमा कराता हूं। मेरे एसोसिएशन जो है वो साल का आप समझे $250 मिलियन टैक्स जमा कराती है इंडस्ट्री हमारी, और हम 2 नंबर है और ये खुद 8 नंबर जो है ये 1 नंबर बन गया। ऐसे जो है आप चीमा साहब का लिहाज है, फेडरल मिनिस्टर में जी, लेकिन आप चीमा साहब को किसने इख्तियार दिया कि ये बदज़बानी करें वो। और ये जो कह रहे हैं कि ये खराब सीड है और अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होता, मैं चीमा साहब को चैलेंज करता हूं कि अगर ये सीड अमेरिका में 60 लाख टन 6 मिलियन टन कंज्यूम ना होता हो, ठीक है, तो मेरे 100 करोड़ रुपए 100 अरब के जहाज खड़े हैं, मैं समुद्र में फेंक दूंगा। जो चीमा साहब ने आज कैबिनेट के आगे झूठ बोला और जो स्टैंडिंग कमेटी में आके उन्होंने नैरेटिव दिया है वो टोटल झूठ पे मबनी है। और उसकी रीजन क्या है कि ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट DPP। DPP ने क्या हुआ मैं बताता हूं ना आपको क्या हुआ है। हुआ ये कि जब ये 70 करोड़ रुपए साल की नजायज मुनाफाखोरी की रिपोर्ट आई और इसमें लिखा हुआ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स एफसीआई ने दिए हमें, तो जिसने रिपोर्ट बनाई वो उसी दिन ट्रांसफर हो गया मिनिस्ट्री से। उसके बाद हमारा जहाज आया यंगजी मई में, उसको इन्होंने 70 दिन समुद्र में खड़ा किया
और कहा कि इसके अंदर सड़ा हुआ माल आ गया, जैसे अब ये उछल उछल के बातें कर रहे हैं, मुझे रिपोर्ट का पता। और उसके बाद हमने कहा जी आप इसको रीटेस्ट कर लो, रिपोर्ट गलत भी आ जाती है, उसमें था ही कुछ नहीं। इसने कहा जी कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्शन की ऑर्डर कर दिए। हम कोर्ट चले गए, सिंध हाई कोर्ट में वो मुकदमा चला, 2 महीने बाद उसका फैसला हो गया और वो हमारे हक में हो गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो टेस्ट हुए। तो क्या चीमा साहब बीइंग मिनिस्टर, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जिन्होंने 50 करोड़ रुपए का डैमरेज डाला में, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते? आप अगर प्रूडेंट हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप बायस्ड नहीं हैं। डीपीपी नाउ वही करप्ट माफिया जिनके साथ और मैं ये इनको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कम्युनिकेशन हुई, हमने देखा जी सारा। और आपको मैंने ये दिखाया कि लेटर उन्होंने बताया कि जी हेड कर रहे हैं, सब ये एक हैं। 3 बंदे रोटेशन में, क्योंकि करते तो ये इंतहा की देवनगरी है, तो एक को ले आते हैं, 6-8 महीने बाद दूसरे को ले आते हैं। 15 साल हो गया एडहॉकिज्म पे चल रहा है ये डिपार्टमेंट। बजाय इसके कि चीमा साहब बात सुनते, वो उल्टा लड़ना शुरू हो गया। मैं इस पाकिस्तान में, मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे भी बुनियादी हक हैं। इसको किसने इख्तियार दिया मेरे साथ बदतमीजी करे? और ये है कौन? ठीक है, लेकिन अच्छा मुझे चौधरी अशरफ साहब ये बताइए, मुझे याद है कि आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि आपकी शायद मुलाकात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब से। अभी आज जो उन्होंने बातें की हैं, क्या उस वक्त वो उससे मुख्तलिफ बात कर रहे थे? आपको कोई रे ऑफ होप नजर आई कि हाँ हो सकता है कि ये काम करवा लें, या आज ही मीटिंग में मामला बिगड़ा है, उससे पहले वो सोच रहे थे कि अपने डिपार्टमेंट, अपनी मिनिस्ट्री के लोगों से इस चीज़ पे बाकायदा ब्रीफिंग ले लें कि माजरा है क्या, और कहीं पर इजाज़त दे दें, क्लियरेंस हो जाए? जी मेरी मुलाकात जब हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने एग्री नहीं किया था। ये तो इसी बात पे थे कि ये जीएमओ सीड यहाँ आ ही नहीं सकता किसी सूरत भी। फिर हमने उनको ये एसआरओ दिखाए, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने कहा इनसे कि हमें अपने सेक्रेटरी का टाइम लेके दें, हम उन ये सारी ब्रीफिंग करते हैं। इन्होंने सेक्रेटरी को टाइम लेके दिया, हम उनसे मिले जाके उनको पूरी ब्रीफिंग दी कि ये अगर लाइसेंस के साथ आ सकते हैं, इसका मतलब ये आ सकते हैं, तो आप लाइसेंस के लिए करें, उस वक्त तक हमें रिलीफ दे दें। तो उन्होंने पहले तो बात सुनी, फिर उन्होंने कहा जी मैं उस दिन फ्राइडे था, उन्होंने बोला जी मैं मंडे को बाकी सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करके इस बात की हाल निकालता हूँ। लेकिन उसके बाद भी बाकी मिनिस्ट्रियाँ कोई हमारी फेवर में भी काम कर रही थी, लेकिन ये मिनिस्ट्री जो फूड सिक्योरिटी है इसने टोटल हमारे खिलाफ लिखा। चीमा साहब ने तो यहाँ मुझे ये कहा था कि अगर बाकी मिनिस्ट्रियाँ आपके हक में कोई फैसला लिख भी देंगी तब भी मैं उसके ऊपर आपके खिलाफ लिखूंगा। अच्छा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि चीमा साहब तो ऐसी जिद क्यों है। मैं यही तो हम भी यही जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ आज वो इजलास में भी ये बातें कर जाते हैं, इतनी तलखी दिखाते हैं, फिर राव अजमल साहब भी कह रहे हैं कि जी ईगोज के मसाइल बने हुए हैं, फिर आप लोग लेटर्स दिखा रहे हैं, बाकायदा आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए ये नहीं होगा क्या? अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से देख रहे हैं, कोई तो आपकी नजर में चौधरी साहब वजह होगी ना, कोई तो मुहर्रिकात होंगे, क्या हो सकते हैं? कोई भाई उनकी मिनिस्ट्री में लोग हैं जिस तरह ये डीपीपी का बता रहे हैं कि भाई उनके अपने खाते खुले में क्या है। हाँ मैं यही पूछ रही हूँ, आपके भी यही अंडरस्टैंडिंग है जो शहजाद साहब बता रहे हैं? देखिए मैं तो पोर्ट्री को हेड कर रहा हूँ, मैं पोर्ट्री के मसाइल समझना, मेरा मसला मील तक है। लेकिन क्योंकि शहजाद अली खान साहब इम्पोर्टर हैं, वो एफसीए को वो कर रहे हैं और उनको ये सारे मामलात का पता है। मेरा डायरेक्ट किसी अदारे इनसे वास्ता नहीं है, लेकिन अभी जो हालात पैदा हुए हैं जिनसे ये सब कुछ वाजे हो रहा है, उससे लगता है कि जो शहजाद अली खान साहब कह रहे हैं वो सब सच है। अच्छा, हमें तो प्रॉब्लम तब हुई जब अगला लायामल मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपको आपका अगला लायामल क्या? मैं बताता हूं आपको। चाइना 30 बिलियन टन सालाना इंपोर्ट करता है, मैक्सिको, इजिप्ट, जापान, इंडोनेशिया ये अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, जर्मनी, स्पेन, ताइवान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, कोलंबो, टर्की, मलेशिया, ट्यूनीसिया, पोर्चुगल, इटली, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, एक कंप्लीट लिस्ट है जिसको ये कैंसर से लिंक कर रहे हैं। और आपने खुद कहा कि अमेरिका में 60 मिलियन टन जीएम सीड यूज होता है। आप देखें ना जी, मेरी बात या किसी की बात छोड़ दें, गूगल करें, 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। आपने तो ये बात कह दिया कि मैं अपने 100 अरब के जहाज मैंने वो समंदर में फेंकूंगा। चीमा साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि जो उन्होंने आज बातें की हैं एक भी साबित कर दें।
मैं 100 अरब के जहाज समुद्र में फेंक दूंगा, करें साबित, बस अगर नहीं साबित कर सकते, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, रिजाइन करें। मैं आ रही हूं आपके फिर रिजाइन करें शर्म से। किसी पे इल्जाम लगाने से, ये इस्लाम में भी है कि आप किसी पे बहतान करें और झूठा इल्जाम लगाएं तो फिर उसकी सजा है, पकड़ है उसकी। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो फादरली फिगर है पूरे मुल्क के लिए, खाली अपनी कैबिनेट और अपने एमएनएस के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमारे भी वो वजीर आजम है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चीमा साहब को उस कमेटी से निकालें। अच्छा। और जिस मफ्ती वजीर की बना दें, क्योंकि उसने तो चलने ही नहीं देना, जिसने बात करनी है उसने उसके गले पड़ जाना है। बट आज राजमल ने बात की, राजमल के गले पड़ गए। मिनिस्टर तो वही है ना, जिस मिनिस्टर से देखें, ही इज लाउड। कल हम उनकी मिनिस्ट्री में, कल हम उनकी मिनिस्ट्री में गए तो शुगर मिल वाले वहां खड़े हुए थे, एंड ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। हमें कॉरिडोर में बार आवाजें आ रही थी शुगर मिल एसोसिएशन वालों से। आप उनसे पूछे कि क्या बिहेवियर था, ये पता नहीं, मुलाजम समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये एक एक मिल वाला इनको मुलाजम रख ले, ठीक है। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अगर गलती से जीत गए हैं और वजीर बाय डिफॉल्ट बन गए हैं तो ही शुड एक्ट लाइक अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है जी। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये बताना चाहता कि ये जो आज चीमा से स्टेटमेंट दिए कि अमेरिका कहता है कि हम ये जीएमओ इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिकन सफीर ने एक लाहौर में प्रोग्राम था 2 हफ्ते पहले, उसमें खड़े होकर ये कहा था, और बल्कि उसमें 2 मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, कि पूरी दुनिया में जीएमओ खास खाने के इस्तेमाल हो रहा है, वो उनकी भी फीड में इस्तेमाल होता है, उनके भी डेयरी में जा रहा है, सिर्फ सोइंग के लिए वो नहीं अलाउ करते। यूरोप पूरा ये हो रहा है। फिर जब 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, शहजाद अली खान की सरबराही में मीटिंग हुई, मैं उससे अपने अमेरिकन सफीर से, उन्होंने वहां भी ये कहा कि भी जब पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है तो तुम लोगों को क्या मसला है। लेकिन वो बात मानने के लिए वो कहते हैं जी मुझे सफीर साहब ने खुद कहा कि हम इस्तेमाल नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं। वो तो आपने, शहजाद साहब ने बता दिया कि उनके नाम से ये बयान गलत मंसूब किया गया है कि वो तो और ये चीमा साहब ने कैबिनेट में बयान दिया है। आप मुझे बताएं कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान को कहे कि इन्होंने 2 नंबरी से कुछ मंगा लिया है और अमेरिकन सफीर खुद कह रहा है कि इससे कैंसर हो जाएगा, तो कौन छोड़ेगा उसको? मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि कोई बात नहीं, सीट को भी ना छोड़े, इसमें इंक्वायरी कंडक्ट कराएं, FIA की, और ये भी कि वो उन्होंने यूएस एम्बेसडर का हवाला दे के क्यों कहा कि उन्होंने कहा है कि आज की जो मीटिंग है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। वो देखें कि इस मुल्क के सरमायादारों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुकूमत के नुमाइंदे किस बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम इस मुल्क में कारोबार बंद कर दें? हम कर देंगे। मैंने तो अगर कारोबार यहाँ नहीं करना तो कहीं और ज्यादा कंसर्न तो वो चौधरी साहब आप वाली बात पे ना कि 15 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री से। ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों, 15 लाख से भी ज्यादा, 15 लाख से भी ज्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयर। ये सिर्फ मैं पोल्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं आ रही हूं जी जी जी, बिल्कुल। मैंने भी यही कहा है, जो पोल्ट्री मैंने भी यही कहा है कि पोल्ट्री की सनत से 15 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। पोल्ट्री फीड जो है वो 800 अरब की प्रोड्यूस होती है सालाना। पोल्ट्री सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन दिस कंट्री। इट इज मच बिगर, इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, ये नजर नहीं आता, बट इट इज मच बिगर देन द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर ऐसे बंदे से कमेटी करवानी है जिसने मैं ना मानूं की कसम खाई हुई है, तो फिर फायदा ही कोई नहीं है उस कमेटी की मीटिंग बुलाने का। फैसला कर दें और फिर जो होगा अल्लाह मालिक है। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम फैसला मानें, मैं भी ये पूछ रही थी, आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट का ऐलान कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि जो मैं ना मानू वाली बात चल रही है, तो फिर आप किस तरीके से इस चीज पे? उसमें गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है और उसको 48 घंटे का टाइम दिया है टू पुट अप द रिकमेंडेशंस। अगर उसमें चीमा बैठा और इसकी रिकमेंडेशन शामिल हुई तो हम कंट्री वाइड शट डाउन कर देंगे। ना कुकिंग ऑयल देंगे, ना मुर्गी देंगे, ना कुछ और देंगे। तो लेट्स सी इफ इट्स अ फाइट, आप कह रहे हैं कि आप जो है वो कुकिंग ऑयल भी नहीं फराहम करेंगे? नहीं करेंगे। मुर्गी तो वैसे ही इतनी नहीं करेंगे, हम इनकी खुराक बंद कर देंगे। आने वाले दिनों में वैसे हम इनकी खुराक बंद कर देंगे, मुर्गी भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल बंद कर देंगे। ये अगर हमारे साथ जाती होगी तो कोई बात नहीं, हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा, हो जाए, लेकिन चीमे को कमेटी से बाहर निकाला। बट आवाम का भी तो लॉस है ना मैडम। तो ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। आई हैव ऑल द ट्रस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आई हैव ऑल द ट्रस्ट इन द कैबिनेट, ठीक। लेकिन एक बंदा वाइट ओपिनियन के साथ आ जाए
और शोर मचाना शुरू कर दे। आज की मीटिंग चीमा साहब ने सैबोटेज की है क्योंकि उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं थे। ठीक है, तो खड़े हो गए, बाजू चला लिया उन्होंने जैसे गुंडा करती हो। ओके, लास्ट कमेंट जरा चौधरी साहब आपका भी ले लें। ये तो अभी शहजाद साहब ने कहा है कि हम जो है वो कंट्री वाइड फिर हर चीज बंद कर देंगे, कुकिंग ऑयल हो, मुर्गी हो, कुछ भी नहीं मिलेगा आवाम को। कम से कम भावलपुर की जरूर बंद कर दूंगा। जी सादिया, शहजाद साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं, बल्कि ये हमारे साथ है। जुमे वाले दिन रिकॉर्ड कराएगी। क्यों ऐसे बंदे को इलेक्ट किया है? नहीं, अच्छा, हम भी तो अवाम है पाकिस्तान की, हमारा क्या कसूर है? पूरे पाकिस्तान की हो ना, भावलपुर की कहते हैं मुर्गी और तेल जरूर बंद कर दूंगा, लेकिन मैंने इनको ये कहा है चीमा साहब भावलपुर से। सादिया साहबा, ये 15 लाख लोग सिर्फ पोल्ट्री से वाबस्ता है। ऐसा ही है सादिया साहबा, ये 15 लाख सिर्फ पोल्ट्री से वाबस्ता है। उसके बाद डेयरी, फिशरी या गोट फार्मिंग, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मैं ये वाजे कर दूं कि अगर ये सोयाबीन या कनोला रिलीज नहीं होता तो ये जो हमें दूध टॉक्सिन वाला दूध फ्री मिल्क टॉक्सिन है, ये फिर अगर हम उसमें चले जाएंगे, कॉटन सीड पे चले जाएंगे तो ये टॉक्सिन वाला दूध बच्चों के लिए मिलेगा। ये बात है फूड सिक्योरिटी को क्यों समझ नहीं आती कि ये सेफ, सबसे हेल्दी और सेफ डाइट है लोगों के लिए जो मुर्गी या दूध इस वक्त अवेलेबल है। अगर ये मुर्गी नहीं होगी तो आपको बीफ जो है ना वो 1500 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा और मटन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और दूध की तो आप देख लें कि वो फिर वो सारे वो डिब्बा पैक पे चले जाएंगे और जो मर्जी बना के दे जाएंगे। ये फ्रेश जो दूध पूरे पाकिस्तान में बिक रहा है, सबसे अच्छा दूध बिक रहा है, ये जाहिर है खुराक नहीं मिलेगी, ये शॉर्टेज भी हो जाएगी और वो क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, मेरी तो दुआ है कि अगले 10 दिन और जहाज ना क्लियर हो। क्यों ये दुआ मांग रहे हैं? मैं इसलिए कि जो अकल के अंधे हैं उनको काफी लंबे अरसे के लिए अकल आ जाएगी और नुकसान है आवाम का। आवाम तो फिर देखें, आवाम का नुकसान होना चाहिए जो ऐसे बंदों को इलेक्ट करती है। आप कह रहे हैं आवाम का नुकसान होना चाहिए ना। फिर सोच समझ के 10 दिन और क्लियर नहीं होगा तो पोल्ट्री के 15 लाख लोग जो है ना 3-4 शहरों में इकट्ठे कर दूंगा मैं। तो चौधरी साहब उनको लेके इस्लामाबाद आ जाए। अगर 10 दिन और लगेंगे तो 15 लाख लोग जो है ना मुस्लिम शहरों में आ जाएंगे। 15 लाख लोग लेके बात 15 लाख की नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखिए, जिसका मुर्गी खाना आधा तैयार है ना, दुआएं ना हो, 15 लाख लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। आधा तैयार है ना, उसका एक शेड के ऊपर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है। 1 करोड़ रुपए की मजीद होनी है और उसने 2 करोड़ 5-10 लाख रुपए का वो शेड बेचना है। ठीक, अगर उसको 2 दिन खुराक ना मिली तो उसने जो 1 करोड़ रुपए लगाया वो जीरो हो जाएगा। चलें, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत इस पे जितनी जल्दी हो सकता है होश के नाखून ले तो ये मसले का कोई हल निकले। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया आपका और चौधरी साहब आपका भी। आज के लिए इतना ही। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।